हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 50वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 50वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 50वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 50वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1945 में, ऑप्शन बी वर्ष 1948 में, ऑप्शन सी वर्ष 1950 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1960 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि WHO का पूरा नाम क्या होता है? तो मेरे भाई याद रखना WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसी को हिंदी में बोला जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से गिद्दा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन बी है पंजाब का, ऑप्शन सी है राजस्थान का और ऑप्शन डी है गुजरात का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से गिद्दा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गिद्दा पंजाब राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, कथकली नृत्य किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य की, ऑप्शन बी है केरल राज्य की, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य की और ऑप्शन डी है गुजरात राज्य की। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि कथकली नृत्य किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कथकली नृत्य केरल राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज
लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन क्लासों के साथ में क्लासों का फ्री पीडीएफ सेट भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दिया जाएगा। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, अजंता की गुफाएं किस कला से संबंधित हैं। यहाँ पर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी बोल दिया जाता है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अजंता की गुफाएं संबंधित हैं बौद्ध कला से, या फिर हम बोल सकते हैं कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो मेरे भाई याद रखना अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित हैं। ठीक है, तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, गरबा नृत्य किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। ऑप्शन ए पंजाब राज्य की, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य की, ऑप्शन सी है गुजरात राज्य की और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गरबा नृत्य गुजरात राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि महाराष्ट्र राज्य की कौन सी नृत्य शैली प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1885 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा अंग है। ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन सी है हृदय स्वयं और ऑप्शन डी है यकृत। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग है मस्तिष्क। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस टाइप के प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
सी, यानी कि जो सौर ऊर्जा है ये गैर पारंपरिक स्रोत का एक क्या है, उदाहरण है। या फिर हम बोल सकते हैं कि गैर पारंपरिक स्रोत है कौन सा, सौर ऊर्जा। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य की आंख में दृष्टि दोष मायोपिया किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मनुष्य की आंख में दृष्टि दोष मायोपिया संबंधित है, दूर की वस्तुएं साफ दिखना। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, द्रव्यों में दाब किसके सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है, ऑप्शन बी है पास्कल के सिद्धांत पर है, ऑप्शन सी है न्यूटन के गति के नियम पर है, और ऑप्शन डी है बर्नौली के सिद्धांत पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि द्रव्यों में दाब किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो मेरे भाई ये आधारित है किसके सिद्धांत पर है, पास्कल के सिद्धांत पर है। या फिर हम बोल सकते हैं कि द्रव्यों में दाब पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी पर सबसे अधिक बल किस कारण लगता है। ऑप्शन ए चुंबकीय बल के कारण है, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, ऑप्शन सी है वैद्युत बल के कारण है, और ऑप्शन डी है आणविक बल के कारण है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक बल किसके कारण लगता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी है नंदा देवी, और ऑप्शन डी है गुरु शिखर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। इसी के साथ में देखिए काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। तो मेरे भाई याद रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर। ये क्या है, कंचनजंगा पर्वत की क्या है, ऊंचाई है। हमेशा याद रखना मेरे भाई, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है, प्रश्न बनता है इस टाइप से, पूछेगा क्या मेरे भाई, पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। तो याद रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस धातु को बिजली का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? ऑप्शन ए तांबा धातु को, ऑप्शन बी है चांदी धातु को, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम धातु को और ऑप्शन डी है सोना धातु को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चांदी धातु को बिजली का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी है शाहजहां ने, ऑप्शन सी है औरंगजेब ने और ऑप्शन डी है बाबर ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। इसी के साथ में देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था या किस शासक के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। तो मेरे भाई याद रखना, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। और ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई देखिए इसी के साथ में यहीं से क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो मेरे भाई याद रखना, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मानव शरीर में मटर के दाने के समान कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो मेरे भाई याद रखना, मानव शरीर में मटर के दाने के समान पाई जाने वाली ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर इसी को बोला जाता है पीयूष ग्रंथि। और यह मेरे भाई मानव शरीर में मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए है जापान में, ऑप्शन बी है जर्मनी में, ऑप्शन सी है सिंगापुर में और ऑप्शन डी है भारत में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी सिंगापुर में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस मुगल बादशाह के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार शुरू किया था? ऑप्शन ए बाबर के शासनकाल में,
ऑप्शन बी है हुमायूं के शासनकाल में, ऑप्शन सी है अकबर के शासनकाल में, और ऑप्शन डी है जहांगीर के शासनकाल में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार शुरू किया था। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर में पाचन क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन ए आमाशय में, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी है छोटी आंत में, और ऑप्शन डी है बड़ी आंत में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि शरीर में पाचन क्रिया सबसे अधिक होती है कहाँ पर है? छोटी आंत में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि आपको 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है पेरिस में, ऑप्शन सी है लियोन में, और ऑप्शन डी है जिनेवा में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है लियोन में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है आइरिस, और ऑप्शन डी है लेंस। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मनुष्य की आंख में जो आइरिस होता है ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि मानव नेत्र में दान के समय नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, नेत्र दान के समय नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको रियल में अच्छी लगी है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को जल्दी से क्या करना है, लाइक कर देना है
और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके व्हाट्सएप पर जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप के अंदर भी इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।